ये वीडियो कब, कहां और किसने बनाई और पुलिस इस लड़के के पीछे क्यों पड़ी, आई डोंट नो, बट आई सी अ यंग मैन बीइंग टॉर्चर्ड, ह्यूमिलिएटेड एंड मैनहैंडल्ड बाय द पुलिस पर्सनल्स। और ये सीधा सीधा उसकी बुनियादी हकूक पर हमला है। एंड पुलिस ऑफिशियल्स आर एक्टिंग इन अटर डिसरिगार्ड ऑफ लॉ। उस कानून को हाथ में लेते हुए उस शख्स को टार्चर कर रहे हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि आईने पाकिस्तान की आर्टिकल 14 में वाज़ेह तौर पर यह तहरीर है कि पाकिस्तान के हर शहरी को इज्जत, वकार और डिग्निटी के साथ जिंदा रहने का हक है। अब जरा अल्फाज देखिए आर्टिकल में क्या इस्तेमाल हुए कि डिग्निटी ऑफ मैन शैल बी इनवायलेबल, कि किसी भी शख्स का इज्जत, एहतराम और डिग्निटी की हरगिज खिलाफवर्जी नहीं की जा सकती। और यहां पे आपके सामने क्या हो रहा है। अब जरा आगे चलिए कि जो स्टेट मशीनरी के ये मैन इन यूनिफॉर्म है, अगर वो भी ऐसा करें तो उनको स्पेयर नहीं किया जा सकता। इसके लिए एक मशहूर मारूफ जजमेंट है, दैट इज PLD 1998 सुप्रीम कोर्ट पेज 388 और उसका टाइटल है बेनजीर भुट्टो वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। इसके अंदर जो ऑब्जर्वेशन दी गई, ये इश्यूज एड्रेस हुए। अगस्त सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने इनके ऊपर बात की और वो क्या इश्यूज थे। सबसे पहले एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, फिर कस्टोडियल डेथ्स, टार्चर एंड अरेस्ट। और इसमें यह वाज़ेह तौर पर तहरीर किया गया कि अगर स्टेट मशीनरी भी ऐसा करती है तो वो हरगिज जस्टिफाइड नहीं है और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। और उसके बाद कि ये डिग्निटी डिफाइन क्या हुई और क्या क्या चीजें इसमें शामिल हैं कि अगर आप किसी भी शख्स की तज़हीक, तौहीन या तहकीर करें, उसकी तजलील करें इन पब्लिक और प्राइवेट, तो फिर आप उसकी डिग्निटी कंप्रोमाइज कर रहे हैं, आप उसके ऊपर हमलावर हो रहे हैं। और इवन अगर अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल की जाए, किसी भी शख्स को डिसग्रेस किया जाए, उसको डिसएस्टीम किया जाए और उसको ह्यूमिलिएट किया जाए इन पब्लिक और प्राइवेट, तो ये डिग्निटी मजरूह करने के मुतरादिफ है और इसके ऊपर हरगिज कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। और फिर नंबर ऑफ जजमेंट्स हैं, अगरचे इसके ऊपर बहुत जजमेंट्स हैं, लेकिन मैं कुछ और आपको रेफर कर दूं। एक जजमेंट है 2024 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल 190। अनदर जजमेंट में जो आपको रेफर करूंगा दैट इज 2025 PLC CS 981। और इस जजमेंट के जो अल्फाज हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उसके अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पर तहरीर किया गया कि नो पर्सन शैल बी सब्जेक्टेड टू टार्चर, क्रूअल, इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट। कहीं भी इनमें से कोई भी चीज किसी भी पाकिस्तान के शहरी के साथ हो वह हरगिज काबिल बर्दाश्त नहीं। और जिस अंदाज में इकबाल के देश में, जो हमेशा खुददारी की बात करता है, जो सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करता है, वो उसके शाहीन को किस तरह का सबक ये पुलिस ऑफिशियल्स सिखाने में लगे हुए हैं। और एक और बहुत इसका इंपॉर्टेंट पहलू है कि हर शख्स का यह भी बुनियादी हक है कि उसके साथ बर्ताव कानून के मुताबिक किया जाए। अ पर्सन इज एंटाइटल्ड टू बी ट्रीटेड अकॉर्डिंग टू लॉ। और चाहे वो दहशतगर्द है, चाहे वो कोई जितना ही बड़ा क्रिमिनल क्यों नहीं है, कानून के मुताबिक आपने उसको डील करना है। जो कानून में लिखा हुआ है आप उसको अरेस्ट करें, इन्वेस्टिगेट करें और अगर आपके मुताबिक वो गिल्टी पाया गया तो उसका चालान अदालत में सबमिट करें। बट आपको यह अलाउ नहीं किया जा सकता कि आप उसको इस अंदाज में ह्यूमिलिएट करें। तो ये पाकिस्तान के हर शहरी को इससे बखूबी आगाह होना चाहिए।